अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुछ खबरें और चंद वायरल क्लिप्स मेरी नज़र से गुजरे थे, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। सबसे पहले एज़ यूजुअल सोहराब बरकत साहब के हवाले से बात करेंगे। 34 दिन हो गए उन्हें जेल में आज, और बड़े हिम्मत वाले हैं, बड़े हौसले के साथ, कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मंडे को उनकी हेयरिंग है। होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड, अगले मंडे और ट्यूसडे तक वो हम सबके दरमियान होंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अडियाला। अडियाला में आज जो कुछ होता रहा है, मैंने उसके जो है ना सीक्वेंस, शाम से लेकर रात तक की सारी जो क्लिप्स वगैरह थे वो मैंने इकट्ठे किए थे। और ऑब्वियसली एज यूजुअल इमरान खान साहब की बहनें उधर अडियाला जेल के बाहर पहुंच गई थी, लेकिन फिर उन्हें आज मिलने नहीं दिया गया है। लेकिन वहां पर आप देख सकते हैं इतनी बड़ी तादाद में लोग आपको पहले कभी नहीं नजर आए अडियाला के बाहर। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा क्राउड था जो आज वहां पर इकट्ठा हुआ था। ये जो सुहेल आफरीदी साहब गए हैं और लाहौर में भी लोग बाहर निकले हैं, तो अब फील ऐसा हो रहा है, लग ऐसा रहा है कि अब थोड़ा बहुत जो है ना मोमेंटम लोगों ने फिर निकलना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने गिव अप तो नहीं की है, इस चीज़ का तो सब लोगों को पता है। लेकिन बहरहाल काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लिप्स जो थे वो देखने में। इसके बाद आगे चलते हैं। अलीमा खान साहबा जा रही हैं, बहुत बड़ा क्राउड था इनके पीछे भी। तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। नाजरीन, ये मनाजर आप लोग अडियाला जेल से बराह रास्त देख रहे हैं। पीछे भी अगर हम आपको दिखाएं तो कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद जो है वो उनके हमरा मौजूद है। सुहेल अफरीदी से ये ना डरते ना तो शहर बंद ना करते। लाहौर शहर का शक्ल यही लग रही थी जो भी इस वक्त अडियाला की है। लाहौर शहर इन्होंने इसी तरह ही बंद कर दिया जिस तरह इन्होंने अडियाला बंद किया। तो लाहौरिये निकले बाहर। लाहौरिये ये उनको तो ये छेड़ भी नहीं सकते। लाहौरियों को, हमारे लाहौरियों को कोई छेड़ भी नहीं सकता। जब शहर में गए हैं तो उनको तो ये रोक भी नहीं सकते। पुलिस भी इनका भी दिल नहीं करता रोकने में। आपने बड़ी वजाहत से बात की है कि आप मेरे घर पे डाका डालें, चोरी करें और फिर कि आओ बैठो मेरे साथ मुज़ाकरात करो। ये बेईमानी बात है। इमरान खान साहब से एक मुलाकात ये नहीं अगर करा सकते तो मुज़ाकरात में क्या वक़्त है। हम ये कहते हैं, अचकज़ई साहब का भी यही मौक़िफ़ है कि इमरान खान के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इमरान खान साहब से हमारी मुलाकातें बहाल की जाएं, हम उनसे मशवरा करें, उनके हुक्म के मुताबिक आगे चलें, फिर तो कोई बामानी बात हो सकती है। लेकिन अगर आपने इमरान खान को एक साइड पे करना है, काल कोठरी में डालना है, उनके इंसानी हुकूक सलब करने हैं, उनसे मुलाकात नहीं होने देनी, बहनें यहाँ बैठी हैं, बुशरा बीबी की बेटियां हैं, आप सबको रद्द करते हैं, तो इस तनाजुर में ये कहना कि हमारे साथ आके बैठो सिर्फ वक्त का ज़िया है। बिस्किट खाना, चाय पीना हमारा मकसद नहीं है। आपने बड़ी कहाँ से आई है और अब रात हो चुकी है, आप अडियाला जेल में खड़ी हैं। अब क्या लगता है कि मुलाकात हो जाएगी या नहीं? मैं डेरा गाजी खान से आई हूँ और ये खास तौर पे तकरीबन हर मंगल को हम लोग यहाँ पे आते हैं और इंशाल्लाह मुलाकात का तो मुझे नहीं पता, ये बहुत जालिम लोग हैं, लेकिन हम तो आए हैं ना इसी कोशिश में, अपनी कोशिश अपना फर्ज निभा रही हैं। बाकी ये जालिम लोगों का मुकाबला करना, ये इंशाल्लाह अल्लाह इनको काफी होगा। अब ना इंसाफ है, ना कुछ और है, ना सिस्टम है। अल्लाह ताला ने इनको जितनी तौफीक दी है, ये चुप करके घर नहीं बैठी हुई हैं। अपना जो हक है ना, जो कुछ कर सकती हैं वो कर रही हैं। कुछ भी नहीं है तो हम सिर्फ अल्लाह से ही कर सकते हैं। अपनी तरफ से हमारी यही है कि हम अपने घरों से निकल आए हैं और इंशाल्लाह बाकी अवाम को भी निकलने के लिए हम कह रहे हैं
और इंशाल्लाह निकलेंगे और हम खान को निकालेंगे। हम जज्बे से आए हैं, हम अपने दिखाएंगे और इंशाल्लाह जरूर आएगा, बाहर आएगा। इमरान खान की कौन सी अच्छी बात है जो आपको लगती है आपको डेरा गाजी खान से अडियाला पहुंचा लेके? हक, सच, वो सच का साथ दे रहा है, हक का साथ दे रहा है, सिस्टम का साथ दे रहा है, सिस्टम को आइन बचाने का साथ दे रहा है। जो अब आइन के साथ, हम भी आइन के साथ हैं और वो आइन बचा रहा है और इसके अलावा सब है। आइन नहीं है तो मुल्क नहीं है, कानून नहीं है। हम आइन का साथ देंगे। बहुत शुक्रिया। चुप करके नहीं बैठी हुई हैं, हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठी हुई हैं ये खातून, तमाशा नहीं देख रही हैं, हर मंगल को अडियाला पहुंच जाती हैं। अल्लाह ताला इनको बहुत जज़ा देगा। आज पूरी तैयारी करके आई थी अलीमा खान साहब। को ये टॉर्चर कर रहे हैं कैद तन्हाई में डाल के। अगर ये गैर कानूनी और गैर आईनी चीजें कर सकते हैं और लोगों को जिसको दिल करे उठा के जेल में डाल देंगे, तो बदमाश और माफिया करती है। इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर माफिया बैठी है, लैंड माफिया, शुगर माफिया। आए ना जरा अडियाला रोड से यहाँ निकले। हम तो यहाँ 2-2.5 साल से यहाँ तरक्की होते देख रहे हैं। हाउसिंग सोसाइटी, 3 हाउसिंग सोसाइटीज हैं, एक DH है, पहले कैपिटल सिटी, क्या स्मार्ट सिटी आती है, फिर ब्लू वर्ल्ड सिटी आती है। फिर यहाँ जरा पूछ लें यहाँ क्या हो रहा है। धड़ाधड़ जमीनें की जमीनें चल रही हैं। लैंड माफिया, शुगर माफिया। अब आपका PIA 10 अरब में बिक चुका है। यहाँ पे प्लॉट नहीं आता 10 अरब का। जहाज की वो एक, मेरे ख्याल में एक छोटा वाला जहाज भी 10 अरब से ज्यादा होगा। और ये इस वक्त आपका घर का जेवर बेच रहे हैं। ये लूट मार ही है तो और क्या हो रहा है। हम आप लोगों ने देखना है, देखेंगे, लेकिन हमारे भाई को इससे जेल में रखा हुआ है। अब बाहर लूट मार लगाई, ये मुल्क के लिए तो नहीं हो रहा ना। इमरान खान मुल्क के लिए खड़ा है, तो ये लोगों की आवाज बंद करने के लिए हो रहा है, जुल्म लोगों पे कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप F7 में चले जाएं ना, इस्लामाबाद में, वहाँ पर एक एक घर की प्राइस जो है वो 30-40 करोड़ है। इन्होंने पूरा का पूरा इदारा 10 अरब में बेच दिया है। और अब सारा कुछ सामने भी आ गया है कि एक्चुअली टेक ओवर उन्होंने किया है फ्री में ही बेसिकली। ये आप लोग देख सकते हैं कि पुलिस दोबारा जो है एक्टिव हो गई है और गिरफ्तारी के लिए ये आप लोग देख सकते हैं कि आ गए हैं। ये ताज़ा तरीन मज़ार है अडियाला का, आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं पुलिस दोबारा जो है एक्टिव हो गई है गिरफ्तारी के लिए। ये बैठी हुई है अलीमा खान साहब। अब देखिए किस तरह पानी फेंक रही हैं बूढ़ी खवातीन के ऊपर। कौन से मुहज्जब माशरे में इस तरह के आगे 2-3 नौजवान आगे आके खड़े हुए हैं। अब देखने प्रेशर किस तरह है। गालियाँ निकाल रहे हैं। ये देखो किस तरह मार रहे हैं। इसके बाद अलीमा खान साहबा को गिरफ्तार करके लेना था।
और फिर सलमान अकरम राजा साहब जो हैं और ये काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ये पुलिस के पीछे पीछे उनको फॉलो करते रहे। और फिर उन्होंने इवेंचुअली जाकर ना चक्री के ऊपर उन्हें छोड़ दिया। ये देखें जी, सारे दहशतगर्द बाहर आ लोग हंस रहे हैं, आप इनके देखें, लोगों के डरो खौफ खत्म हो चुके हैं अब ये, और ये इवेंचुअली और ज्यादा यही सूरत हाल बनती रहेगी। अब आप देखिएगा नेक्स्ट ट्यूसडे को और ज्यादा लोग आपको नजर आएंगे उधर। हम अलीमा आपा के साथ मौजूद हैं। अलीमा आपा से एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे हम। अलीमा आपा, आपको याद हो एक वक्त था कि दिन की रोशनी में आप अकेली बैठी हुई थी अडालत के बाहर, आज आपको गिरफ्तार किया और आज आप एक रैली की शक्ल में यहाँ पे आई हैं। एक वर्करों का जिस तरह हौसला, जिस तरह हिम्मत, आप इनका हमें वैन से लेके और आगे जंगल में लाके छोड़ दिए। लेकिन देखें, असल में आप पुलिस वालों को देख लें ना, उनका दिल है। आपको पता है ये वाटर कैनन क्यों चलाते हैं? वो इससे चलाते हैं क्योंकि पुलिस वालों का दिल नहीं है अपने लोगों को मारने का। मैं आपको बता रही हूँ, ये जो बच्चे वहाँ पे खड़े हैं पुलिस वाले, उनका कोई दिल नहीं है। एक दिन इंशाल्लाह आप देखना हमारी पुलिस खड़ी हो जाएगी कि हम जुल्म नहीं करेंगे। अपने मुल्क के लिए वो भी खड़े हैं, उनका भी दर्द है, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी माएँ हैं घर में, वो ये नहीं करना चाहते। तो इसलिए हमें उम्मीद है पाकिस्तान, हम इतने बुरे लोग नहीं है, पाकिस्तानी बड़े ज़बरदस्त कौम है। ये जुल्म से इंशाल्लाह बच के निकले। हमने वहाँ पे पुलिस वालों को देखा है कि पुलिस वाले मिन्नतें कर रहे थे कि नौजवानों आगे आओ, नौजवान आगे आओ और आके इनको हटाओ, लेकिन बहुत से पुलिस वाले जो साइडों पे जाके छुप रहे थे, उनको फिर नाम लेके उनको कहा गया है कि आपके नाम लिखते हैं, आपको यहाँ से हटाया जाता है। मैंने वो चीज़ें भी देखी हैं, तो आप इस बारे में क्या कहती हैं? वो बड़े बहादुर, बहुत बहादुर नौजवान हैं। हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग ख़वातीन, छोटी बच्चियां थी वहाँ साथ बैठी हुई, वो ये करबला नहीं बनाना चाहते, वो नहीं करना चाहते ये काम। हमें फ़ख्र करना चाहिए इन पे। इंशाल्लाह हमारे जो नौजवान हैं ये खड़े होंगे और कहेंगे हम जुल्म का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये पाकिस्तान के लिए, अगर ये पाकिस्तान के लिए कर रहे होते ये लोग, तो यकीन करें कोई ये कौम ये ना कर रही होती। उनको पता है कि ये इन्हीं के मुस्तकबिल ख़त्म कर रहे हैं। ये तो लोग चले जाएंगे, इन्होंने तो जहाज़ पकड़ने, सारी पुलिस को पता है, सारे पाकिस्तान को पता है, पैसा लूट के बाहर जा रहे हैं, पाकिस्तान को खोखला कर रहे हैं। तो हमने और ये इनका काम रह गया कि औरतों और बच्चों के ऊपर जुल्म करें। ये लोग नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ये अल्लाह को जवाब देना है। जब आपको यकीन हो जाए, आपने सिर्फ अल्लाह को जवाब देना है और घर जाके अपनी माँ को बताना है कि मैं क्या करके हूँ। नहीं करेंगे ये लोग। मैंने देखा है, हमें उम्मीद है, अपनी पुलिस से भी उम्मीद है, हमें अपनी फौज से भी उम्मीद है। इमरान खान ने कहा अपनी आज़ादी के लिए निकले, अपने बच्चों की आज़ादी के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए निकलेंगे, और हम कह रहे हैं इमरान खान के लिए निकले। तुम निकलो घरों से, ए लोगों, तुम निकलो घरों से, ए लोगों, इमरान की खातिर, ए लोगों। अच्छा जी, फिर आज जो है ना, ये मैंने पहले नहीं देखा था क्लिप, मेरी नज़र से आज ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्लिप गुजरा है। आप ये देखें, ये एक लिबर्टी चौक में परसों 29 तारीख को जब ये सुहेल आफरीदी साहब उधर का विजिट कर रहे थे, आपको पता है सारी मार्केट वगैरह बंद कर दी गई थी और वहाँ पर बड़ा मैसिव क्रैकडाउन भी किया गया था। काफ़ी, आपको पता है ना कि टोटल जो है तकरीबन 800 लोगों को उठाया गया है उनके विजिट के लिए, क्योंकि वो मेजॉरिटी उन लोगों को उठा रहे थे जो जिन्होंने लोगों को बाहर निकालना था। तो उसके बावजूद अब देखिए, ये बच्चा छोटा सा है, बहुत कम उम्र की लग रही है, मेरे ख्याल में ये होगा कोई 15-16 साल का मैक्सिमम। इसको घसीट कर लेके जा रही थी पुलिस, और उसी दौरान वहां पर सुहेल आफरीदी साहब का भी वो काफिला गुजर रहा था, वो वहीं पर रुके। और ये बड़ी फैसिनेटिंग किस्म की वीडियो, ये देखिएगा जरा। ये जवान को पकड़ लिया गया है, जवान को पुलिस की जानिब से पकड़ लिया गया, बिना वजह सिक्योरिटी इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये मुझे मार दे, खैर है, बच्चों को मार रहे हैं, बच्चों को नहीं मारना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, साहब बच्चों को मारने से मारा जा रहा है।
ठीक है, जी पुलिस पंजाब पुलिस की जानिब से इंतशार बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब पुलिस की जानिब से इंतशार बर्पा करने की कोशिश, बच्चों पर हाथ उठा रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, ये छोटा बच्चा सर 1 मिनट जानवरों की तरह मार रहे हैं इनको। ये देखिए यार बच्चों को मारा गया, अजीब चीज़ को मारा। क्या मामला हुआ? सुहेल भाई चले भाई आप चले मोबिलाइजेशन के लिए निकले यहाँ। सुहेल भाई एक पैगाम मीडिया को दे दें, क्या के हवाले नहीं कर रहा, ठीक है। बच्चे इधर 1 मिनट दीजिएगा। क्या हुआ आपको बताइएगा? बाबा को पकड़ के लेके जा रहे हैं, मैं पकड़ रहा हूँ इन्हें, बीच में आ गए, तमीज ही नहीं आई। क्या हुआ है बताइएगा? पकड़ के लेके जा रहे थे, तमीज ही नहीं है इनको। पुलिस वाले? हाँ जी, कोई तरीका है ये? आराम से आगे हम कह रहे हैं इनको हमने कुछ किया हुआ जो एम ही आ रहे हैं, ये तमीज ही नहीं है, पता नहीं किस माँ बाप की औलाद है। तो आपको बचाने के लिए वज़ीर आला केपी के गाड़ी से नीचे आए हैं? हाँ जी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, वो नीचे आए हैं, मगर बाबा को लेके गए, पता नहीं वो कहाँ पे हैं। आपके बाबा को ले गए हैं? हाँ जी, पता नहीं अब वो कहाँ पे हैं। जी ये बच्चा इस वक्त लिबर्टी चौक में मौजूद है। पार्टी के फ्लैग उठाए लोग, नारेबाजी भी और झंडे भी उठाते हैं। तो पंजाब पुलिस की जानिब से बच्चों को पकड़ा गया और पीटा भी गया। वज़ीर आला केपी के अपनी गाड़ी से नीचे तशरीफ फरमा हुए और कारकुनान को छुड़वाया गया और पुलिस की हिरासत से निकलवाया गया। अब देख सकते हैं वज़ीर आला केपी के का इस वक्त काफिला लिबर्टी चौक से आगे की तरफ रवाना है। उसके बाद आपको पता है कि इकरार साहब अपनी पार्टी लॉन्च करने के लिए, उसकी लॉन्चिंग के लिए जो है वो आजकल यूके में, वो समझ रहे हैं कि पता नहीं वहाँ से उनको किस तरह सपोर्ट मिल जाएगी। आपने देखा होगा, कल मैंने क्लिप शेयर किया था कि वहाँ पे जो है ना कुछ खवातीन उनको जलील कर रही थी, और आज ये वाला क्लिप वायरल हुआ था। साडा दिल साडी जान इमरान खान, जिदे नाल खड़े सारे ने जुबान। इमरान खान अगर देख ले अवाम का शऊर तो वो खुद हो जाएंगे हैरान। उन लोगों को हमने जला दिया जो लोग कहते हैं कि इमरान जेल में, हर लोगों ने उसको बुला दिया। याद रखें, उन लोगों को हमने जला दिया। हे लिखा गीता च सच्चाई, इन्हां पार्टियां दे पीछे करो आपस च ना लड़ाई। मेरे भाई कोई तो आके मेरे भाई इस मुल्क को बचाए, कोई तो दिखाए इनको सच्चाइयां। माफिया से यहाँ हर कोई है डरता, माफिया का नाम पे कोई नहीं बात करता। आपस में ये लड़ते हैं सारे, और ये हैं आपस में लड़ते, आपस में हर कोई सड़ता। कोई नून लीगी, कोई पीटीआई, कोई पीपल पार्टी, यही है इनकी लड़ाई। इसी वजह से मेरे पाकिस्तान की होती तबाही मेरे भाई, इसी वजह से है तबाही। क्योंकि जो ऊपर बैठे हैं ना, उन लोगों ने तुम लोगों की सोच ही कुछ ऐसी बनाई। कोई कहता है मैं नून लीग गया हूं, कोई कहता है मैं पीपी वाला हूं, कोई कहता है मैं हूं पीटीआई। प्लीज मेरे भाई होश पकड़े, थैंक यू सो मच, प्लीज। उसके बाद आपको पता है कि आज नून लीग ने बड़ी सेलिब्रेशन की है कि नवाज शरीफ की जो जीत का नोटिफिकेशन था ना, उसको दुरुस्त करार दे दिया गया। इसके ऊपर हिना परवेज भट्ट साहिबा जो हैं और नून लीगी बड़े जश्न मना रहे हैं कि देखें जी हमारा अल्लाह ने उसको कामयाबी दे दी है। तो पता क्या चला है, जितने भी लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की दरखास्तें दी थी, उन सब के किसी भी सीट के ऊपर जो है रिकाउंटिंग या जो फॉर्म 45 का कोई ऑडिट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने सिर्फ टेक्निकल बुनियादों के ऊपर उनकी जो है ना दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अब यास्मीन राशिद साहिबा की दरख्वास्त क्यों मुस्तरद हुई है जी? क्योंकि उसके ऊपर उनके सिग्नेचर नहीं थे। और दूसरी क्या बात है जी, आपने दरख्वास्त ताख़ीर से दायर की थी और उसकी बेस के ऊपर, अब ये 75 साल की हैं और ये कैंसर की मरीज़ा थी एक टाइम में, इनको इन्होंने जेल के अंदर बंद किया हुआ है। नवाज शरीफ की पार्टी इस बात के ऊपर सेलिब्रेशन कर रही है कि अल्लाह ने हमें सुरखरू कर दिया है। भाई अगर तुम इतने ईमानदार होते ना
तो ये सीट वैसे अगर वो दरखास्त ना भी देती, सिर्फ इस बात के ऊपर के लोग शोर मचा रहे हैं, तो आप अपनी सीट खोल के दे देते। आपको याद होगा कि आपने वो फॉर्म 45 देखा हुआ होगा जिसके ऊपर वो करेक्शन कर करके इन्होंने किस तरह नंबर चेंज किए हैं। तो ये इस हवाले से परवेज रशीद साहब क्या कहते हैं? कहते हैं हमने वोट को इज्जत लेकर दी है, अब कवानीन पार्लियामेंट में बन रहे हैं। इस बाबे की टांगे कवर में रत्ती भर शर्म नहीं है इसके अंदर। ये वोट की इज्जत है कि आईनी तरामीम वोट की इज्जत के जरिए पार्लियामेंट में की जाती है। अब धौंस धांधली चोर दरवाजों से काम नहीं किए जाते। कोई शर्मो हया नहीं है, बोलते हुए भी नहीं शर्म आ रही इस बंदे को। उसके बाद आपको पता होगा कि ये ट्रंप की स्टेटमेंट है कि हमास की जानिब से खुद हथियार नहीं डाले जाते तो वही मुमालिक जाकर उन्हें सफ़ा हिस्से से मिटा देंगे। मैं नहीं चाहता कि इनके साथ ऐसा हो, लेकिन उन्होंने मुआहदा किया था कि वो हथियार डाल देंगे। आप इसराइल को इसका कसूरवार नहीं ठहरा सकते। हमारे पास कुछ ऐसे मुल्क हैं जो गज़ा जाकर ऐसा करेंगे। इन्होंने ये कहा है, आप हमें ये करने दें। और किस मुल्क ने कहा है? ये जिमी वर्क साहब कहते हैं ये कौन से ममालिक है जो ट्रंप को कहते हैं कि हम हैं ना। मेरी इतला के मुताबिक तो सब मुसलमान ममालिक ने इनकार कर दिया था सिवाय एक मुल्क के। हमें पता है कि वो मुल्क कौन सा डेस्परेट है, जिसकी इकॉनमी स्टैंड स्टिल के ऊपर है। ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग जो हैं वो उसके खिलाफ हैं जो इस वक्त हुकूमत चल रही है। उनके पास अब कोई चॉइस ही नहीं रह गई है कि वो एक ऐसा इकदाम करने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ पूरी मुसलमान दुनिया बल्कि पूरी दुनिया, नॉन मुस्लिम दुनिया भी उसको हकारत की नज़र से देखती है। अब थोड़ी सी ज़रा इकॉनमी के ऊपर बात हो जाए। हामिद मीर साहब कहते हैं सिर्फ गुज़श्ता 2 साल में 15 लाख हुनरमंद पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क जा चुके हैं, जिनमें हज़ारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स भी शामिल हैं। ज़्यादातर प्रोफेशनल्स मुल्क इसलिए छोड़कर जा रहे हैं कि इनकी तनख्वाह पर टैक्स बहुत ज़्यादा है और बैरून मुल्क इन्हें बहुत कम टैक्स अदा करना पड़ता है। ये जो जॉब वगैरह कर रहे हैं इन्हीं से इन्होंने पैसे पूरे करने हैं ना। यानी कि पाकिस्तान पैसे तो कोई नहीं बना रहा, या ये कर्जा ले रहे हैं या जो लोग बेचारे काम करते हैं उनके ऊपर ये टैक्सेस लगा के अपना ये मुल्क को घसीट रहे हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल देखें। बलूचिस्तान के 69% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफाई पैदावार का इंकशाफ। दुनिया न्यूज़ के एडिटोरियल के मुताबिक इस वक्त मुल्क में स्कूलों से बाहर बच्चों की मजमूई तादाद 2 करोड़ 60 लाख से ज़ायद है, लेकिन बलूचिस्तान में शरह दीगर सूबों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, जो माशी तंगदस्ती के साथ साथ हुकूमत की नाकस तालीमी हिकमत अमली का नतीजा है। अब देखें ये बलूचिस्तान में किसने अनारकी फैलाई हुई है? हमारी आर्मी ने वहाँ पर अनारकी फैलाई हुई है ना। या तो ये हो ना कि ये कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे कोई प्रोग्रेस हो रही हो, कोई वहाँ पर बेहतरी आ रही हो। अब इन्होंने पूरे के पूरे बलूचियों को, सारे लोगों को इन्होंने टेररिस्ट करार दे दिया है और फिर वहाँ पर डंडे के ज़ोर के ऊपर वहाँ पर ये हुकूमत कर रहे हैं। आसमा शराजी साहब सुहेल आफरीदी का जो लाहौर का विज़िट था उसके हवाले से क्या कहती हैं, सुनिए ज़रा। अब आप ये देखें कि या तो ये हो ना कि लोगों को ना पता हो तो वो इस तरीके से आके स्कार्फ पहन के, ठीक है, आके ब्लेटेंटली झूठ बोलें टीवी के ऊपर, तो चले फिर तो ये है ना कि लोगों को नहीं पता चला है, वो उनको खुद को पता है कि मैं झूठी हूं, लेकिन अब सबको पता है क्योंकि जब सुहेल आफरीदी साहब आए हैं किस तरीके से उनको रोकने की कोशिश की गई है, राइट। उसके बावजूद हम सब ने देखा है कि कितनी मैसिव तादाद में लोग बाहर निकले। लेकिन वो क्या कहती हैं सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा में खातिर खा नताइज तलाश करते करते पंजाब पहुंचे, जहां अज़ल से इनकलाब के दुश्मन पंजाबियों ने कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। एहसन इकबाल साहब ऑब्वियसली माशाल्लाह कमाल, उन्होंने उनकी हुकूमत के अंडर पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। कह रहे हैं पाकिस्तान की मईशत को अब $1 कमाऊ मईशत बनाना है। 2035 तक हम 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना है। इसके लिए हमें हर शोबे से डॉलर जनरेट करना होंगे। ये बेसिकली आपको बता रहे हैं कि भाई हम जिस तरीके से बैठे हुए हैं ना, हम 2035 तक कहीं नहीं जा रहे हैं। हमने 2 ट्रिलियन डॉलर की आपको इकॉनमी बना के देके जानी है। आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त जो है ना लोग जान बचा के भाग रहे हैं इस मुल्क से। कोई मल्टीनेशनल कंपनी, सारी जितनी भी वेल नोन कंपनियां थी ना, सारी की सारी मुल्क छोड़ के जा चुकी हैं इस वक्त तक। अब ये एक फुटेज जो है, मैं ऑब्वियसली यूट्यूब पे है तो मैं इसको चला नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की फुटेजेस जो है ना रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आ रही हैं। यानी कि रॉबरीज हो रही हैं, जगह जगह रॉबरीज हो रही हैं। अब ये देखें, अब यहाँ पर ये डाकू घुस गए हैं
और यहाँ पर वो लूटने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वहाँ पे कस्टमर्स वगैरह भी थे साथ। लेकिन लड़की के पास इन्होंने यहाँ पे, क्योंकि अब मैंने आपको बताया ना कि जो रूल ऑफ लॉ की जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, आपको पुलिस का तो पता चल ही गया है कि किस तरीके से पुलिस को खुली इजाज़त दी हुई है करप्शन करने की, कत्ल करने की, डाके मारने की। तो फिर अब लोगों ने क्या करना है? लोगों ने किसकी तरफ देखना है? अदालतें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, आपके सामने ही अदालतों के हाथों के अंदर लोगों को वकील मारते हैं, तो आपको प्रोटेक्ट किसने करना है? तो आप ये देखें कि ये छोटी सी बच्ची है, मेरे ख्याल में ये होगी 16-17 साल की, इसने इसने गन पकड़ी हुई है हौसले के साथ। अब इनके हौसले का अंदाजा करें। देखिए, पाकिस्तान में रहना है तो इसका आपको हौसला, तो आप इस किस्म का हौसला तो आपको रखना पड़ेगा, उसके बगैर आपका पास कोई चारा नहीं है अब। अच्छा, मैंने एक चीज़ बड़ी नोटिस की है कि जब भी कोई ना ये काम करते हैं ना, तो ये सारे मिलके करते हैं। लाइक किसी कोई नैरेटिव बिल्ड करना होता है ना, तो ये बड़े तरीके से करते हैं। अब आप ये देखें कि ये मुजीबुर रहमान शामी साहब की एक स्टेटमेंट, मैं उसके बाद आपके पास 2-3 रखूंगा आपके सामने, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से ये एक चीज़ को टारगेट करते हैं। कहते हैं इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेंगे, इमरान खान पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, इन्होंने इदारों पर तनकीद की लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खुदा न खास्ता कुछ नहीं किया। तहरीक इंसाफ अपने सोशल मीडिया को लगाम दे या इससे ला ताल्लुकी का ऐलान करे। मुझे अब इस बात की समझ नहीं आती है कि ये बहुत बड़े फ़िलासफ़र हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, बहुत बड़े ये सहाफ़ी हैं, इनका नाम है, सब कुछ है, लेकिन अब मुझे आप ये बताइए क्या कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया कौन है? यानी कि लोगों को, आम लोगों को। अब इमरान खान तो जेल में बैठा हुआ है, इमरान खान क्या करे? सोशल मीडिया तो अवाम है। अब इसी तरीके से फिर ये अली मोहम्मद खान साहब भी सेम बातें करते हैं। बैरून मुल्क सोशल मीडिया वालों को डॉलर्स मिलते हैं लेकिन पर्चे इमरान खान पर करते हैं। यानी कि अब इस बंदे ने दाढ़ी रखी हुई है, हर वक्त तस्बीह पढ़ रहा होता है और बड़ा अपने आप को, अपनी तस्वीरें और वीडियोस इस तरह की इशू करता है अपने सोशल मीडिया से, जिसमें दिखा रहा होता है कि बड़ा नमाजी परहेजी है और हर वक्त आयतें लिख रहा होता है। लेकिन अब आप ये देखें किस तरह ब्लेटेंटली आके सोशल मीडिया पे झूठ बोलता है, मीडिया के अंदर झूठ बोलता है। यानी कि अब सोशल मीडिया वालों को डॉलर्स मिलते हैं। कौन देता है भाई डॉलर्स? ये भी बता दें। और सोशल मीडिया वाले कौन हैं? आम लोग हैं। इसी तरीके से फिर अब ये मुनीफ फारूक साहब के साथ ये बैठे हुए थे ख्वाजा आसिफ साहब, वो भी सिमिलर बातें करते हैं। गालियां अंदर देते हैं। आप देखें कि वहां पे लंदन में वो एक खातून जो है वो खड़े होकर कहती है कि फील्ड मार्शल को जो है उसकी जान की बात करती है, धमकी देती है, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। आप रिकॉर्ड में आई है ना? जी जी जी। उससे अब वो कह रहे हैं हमारा ताल्लुक कोई नहीं था। नहीं तो उसे की कर दी सी, उसे छलियां भेज दी सी। यानी कि अब आप अंदाज़ा करें कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो अगर प्रोटेस्ट करने के लिए जाते हैं, कितने 1 करोड़ से ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, ठीक है। अब वो बाहर प्रोटेस्ट करने जाते हैं, उनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके मुताबिक जो है ना वो इमरान खान की जो जेल में बंद है। यानी कि अब इनकी लॉजिकल बातें तो सुने, कह रहे हैं वो वहां पर क्या करने गई थी? छलियां बेचने गई थी। अच्छा, तो अब क्या, यानी कि क्या करना चाहिए उन्हें? कोई लॉजिकल बात तो करें ना आप। क्या कर रही थी उस जुलूस के अंदर? जी जी। ये तरीका है। मुझे नहीं पता कि ये इस तरह की बकवासियात से ये किसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे कश्मीर दे रहे, क्योंकि हमारे पास एक है कश्मीर का हिस्सा, आजाद कश्मीर, लेकिन वो बहुत छोटा है। अब जम्मू कश्मीर जो है वो बहुत बड़ा है और इंडिया पहले से बहुत बड़ा है। तो इसलिए मैं बोलूंगी कि वो लोग हमें जम्मू कश्मीर भी दे रहे, लेकिन वो तो हमें नहीं देते। वो तो कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा है, उल्टा आप हमें आजाद कश्मीर भी दे दें। ख्वाबों में बस यही हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के भी जो हालात है ना, तो मुझे तो लगता है कि वो लोग ले भी लेंगे। मतलब काफी कॉन्फिडेंस से बोला है कि पाकिस्तान के जो हालात है उसे देख के लगता है कि वो ले भी लेंगे। क्यों लेंगे भाई? हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग है, इतना अच्छा डिफेंस सिस्टम है हमारा। आर्मी स्ट्रांग था बस गया। अब आर्मी वाले भी पॉलिटिक्स में आ गया है। में तो नहीं शुरू होगी, पाकिस्तान तो तबाह हो जाएगा। अच्छा, किसी और यार आज काफी बिंदास बच्चों, आर्मी के लिए स्पेशली कुछ कहना चाहें? आर्मी के लिए मैं बोलूंगी अपने साइड पे ही रहो भाई, पॉलिटिक्स में क्यों अंदर आने की जरूरत है।